नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 जिसका शीर्षक है मेरा प्यारा घर। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है बच्चों कि हम किसी के भी घर चले जाएं, कितना भी आलीशान घर हो, लेकिन सबसे अच्छा हमें क्या लगता है? अपना घर। अपना घर कैसा भी हो, अब ये हमें ही नहीं, छोटे से छोटा जीव भी, पशु पक्षी भी, सबको अपना घर बहुत प्रिय होता है। सबके घर अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को घोंसले में रहना अच्छा लगता है, किसी को गुफा में, किसी को बिल में, और हमें अपने घर में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और अपना घर प्यारा लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि उस घर में हमारे अपने रहते हैं, जिसमें रहकर हमें भरपूर प्यार मिलता है। तब शुरू करते हैं छोटी सी कविता। देखिए इसमें कौन क्या कहता है अपने घर के लिए, क्यों उनसे अच्छा लगता है बताएगा। पशु पक्षी तथा हम सभी को अपना घर प्यारा होता है, क्योंकि दिन भर काम करने या इधर उधर घूमने के बाद सभी अपने घर में ही सुख पाते हैं। ये बात बिल्कुल बच्चों सच है। अब देखिए, सबसे पहले किसने कहा? घोंसला प्रिय है चिड़िया को, सुख में उसमें सोती है। चिड़िया को सबसे अच्छा क्या लगता है? चिड़िया को घर को कहते हैं घोंसला। उसको सबसे अच्छा लगता है जब रात को वो घूम फिर कर इधर उधर लौट कर आती है, तो अपने घोंसले में क्या करती है? सुख से आराम से उसमें सोती है। उसे कोई चिंता नहीं होती कि कोई मुझे वहाँ से भगा देगा, ये उड़ा देगा। छिपता है खरगोश बिल में, रात घनी जब होती है। जब रात अंधकार से भरी हुई हो जाती है, तो वो इधर उधर दिन भर टहलने के बाद घूम घाम कर कहाँ कर छिप जाता है? अपने बिल में। बेखौफ निडर होकर वो उसमें आराम करता है। तो सब पता लगा हमें चिड़िया के घर को क्या कहते हैं बच्चों? घोंसला। और खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। शेर गुफा के अंदर जाकर करता है सुख से आराम। शेर क्या करता है? दिन भर शिकार करने के बाद, पेट भरने के बाद, जब उसका मन करता है कि अब मुझे आराम करना चाहिए, तो वो केवल अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। गौवे गौशाला में आती, सुख पाती करती विश्राम। गौ कहाँ रहती हैं? गौशाला में। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद, चारा चरने के बाद, घास खाने के बाद जब वो लौट कर आती हैं, तो उन्हें कहाँ आना अच्छा लगता है? अपनी गौशाला में। और क्या करती हैं वहाँ आकर? विश्राम करने लगती हैं। सबको अपना घर है प्यारा, चाहे चिड़िया हो, चाहे खरगोश हो, चाहे शेर हो या गाय हो। हर जानवर को, हर पशु पक्षी को अपना घर ही प्रिय होता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी सबको अपना घर है प्यारा, सबको मिलता चैन यहाँ। सुख चैन कहाँ आकर मिलता है? अपने घर में। हम थोड़ी बहुत दिन के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए तो कहीं जाकर अच्छा लगता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, सुख सुविधाएं भी हमारे अपने घर से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आराम हमें कहाँ मिलता है? केवल अपने घर में। स्थान भले हो कितने सुंदर, घर सा मिलता प्यार कहाँ। तो सुंदर तो बहुत अधिक और हमारे घर से स्थान हो सकते हैं, लेकिन प्यार कहाँ मिलता है हमें? सबसे ज़्यादा अपने घर में, क्योंकि हमारे अपने वहाँ रहते हैं। और हमारे अपने कौन? मेरा घर है मुझको प्यारा, क्योंकि माता पिता का प्यार वहाँ होता है, इसलिए सुख चैन मिलता है। दूसरा, बहन भाई सब रहते। जो हमारे अपने बहन भाई हैं, कितने भी हम आपस में लड़ाई झगड़ा करें, शरारत करें, लेकिन सब हम अपने प्यार से माता पिता के साथ रहते हैं। और आपसी प्यार हमें सबसे ज़्यादा अपने घर में मिलता है। पूरब हो चाहे होवे पश्चिम, सबसे उत्तम अपना घर। किसी भी दिशा में हो, किसी भी स्थान पर हो, छोटा हो बड़ा हो, सबसे प्यारा हमें अपना घर लगता है। घर की शरण सभी हैं आते, घूम घूम कर इधर उधर। सुबह उठकर सब काम पर जाते हैं, इधर उधर अपना काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, कभी अपने दोस्तों से मिलते हैं, कभी शरारत करते हैं, कभी खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, लेकिन सब काम निपटाने के बाद सब बच्चों का मन यही करता है, बच्चों का भी और जीव जंतुओं का भी, कि दिन भर घूमने के बाद हम कहाँ लौट कर आएँ? अपने घर में। तो ये था अपना घर। और क्यों अच्छा लगता है ये भी आपको पता लगा, क्योंकि सबके घर में अपने प्रिय रहते हैं, प्यार करने वाले रहते हैं, इसलिए हर छोटे से छोटा जीव जंतु, पक्षी, मनुष्य सब अपने घर लौटकर आना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चिड़िया सुख से सोती है कहाँ पर?
चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? घोंसला। तो वो घोंसले में सुख से रहती है। शेर अपनी गुफा में क्या करता है? आराम करता है या शिकार करता है? आराम करता है। सभी प्राणियों को अपना घर कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। छोड़ी हुई पंक्ति भरिए। छिपता है खरगोश बिल में कब? रात घनी जब होती है। स्थान भले हो कितने सुंदर, लेकिन क्या है सबसे सुंदर? अपना घर। यही बहन भाई सब रहते, मात पिता का प्यार यहाँ। पूरब हो चाहे होवे पश्चिम, सबसे उत्तम अपना घर। घर की शरण सभी है आते, घूम घूम कर इधर उधर। सेकेंड पंक्ति देखिएगा। मेरा घर है मुझको मात पिता का प्यार यहाँ, यही बहन भाई सब रहते, हम सबका अधिकार यहाँ। तो हमें क्या करना है? हम सबका अधिकार यहाँ। इस लाइन को हम अभी ठीक करते हैं। इस लाइन को यहाँ लिखेंगे, हम सबका अधिकार यहाँ। इसलिए हमें अच्छा लगता है। हम सबका अधिकार यहाँ। हम अपने अधिकार से आते हैं यहाँ पर, और दूसरे के घर में हम हमेशा संकोच के साथ जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में देने हैं। चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? अभी हमने क्या कहा था बच्चों? घोंसला, जो वो पेड़ पर बनाती है। अक्सर, कभी कभी घर में भी बना लेती है, लेकिन ज़्यादातर वो पेड़ पर बनाती है। गुफा किसका घर होता है? शेर का। शेर रहता है अपनी गुफा में, जहाँ जाकर आराम करता है। खरगोश कहाँ विश्राम करता है? बिल में। नेक्स्ट है, गौशाला किनके लिए होती है? गौशाला में कौन रहता है बच्चों? गाय। गाय के स्थान को हम क्या कहते हैं? गौशाला। तो ये थे बच्चों अभ्यास प्रश्न। अब हमने इस छोटे से चैप्टर के माध्यम से क्या सीखा बच्चों? कि कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सबको अपना घर अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है? सिर्फ एक ही बात हमें याद रखनी है कि उस घर में हमारे अपने रहते हैं, उनसे हमें भरपूर प्यार मिलता है। ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।